हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आगे नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आप लोगों को आरआरबी एंड नॉर्सेट 8 की प्रिपरेशन। सो अगर इस चैनल पे न्यू हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज ऑलरेडी 2640 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ। एंड अगर किसी को भी बैचेस ज्वाइन करने हैं तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। सो नॉर्सेट 8 के लिए रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है रिकॉर्डेड एमसीक्यू बैच प्लस टेस्ट सीरीज, जो कि ओनली एंड ओनली 799 में आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड आरआरबी के लिए 2 मंथ्स के बैचेस मेरे रनिंग इस टाइम चल रहे हैं, जो कि आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच है जिसकी फ़ीस है ओनली 11199। और एक मेरे पास थ्योरी बैच है, अगर आपको बेसिक से प्रॉपरली करना है तो ये भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फ़ीस है ओनली एंड ओनली 2000 और आई कैन से 1999। तो कोई भी बैच जो है आप ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे मेरे से कॉल पे या फिर मैसेज पे बात करके। सो चलो अब मैं चलती हूँ अपने क्वेश्चन पे। हमारी वीडियो का पहला ही क्वेश्चन है, a nurse is caring for a client with a wound infection. What is the best way to prevent the spread of infection? अगर आप wound infection वाले client के केयर कर रहे हो, इसमें से सबसे बेस्ट वे क्या है कि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को आप प्रिवेंट कर पाओ। आज से हम मेडिकल सर्जिकल के स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। So use an alcohol based sanitizer instead of hand washing. You wear sterile gloves for all the client care activities. Perform hand hygiene before and after touching the client. Avoid changing the wound dressing to prevent exposure. तो यहाँ पे हम sterile gloves भी बोल सकते थे, पर hand hygiene सबसे पहला ही स्टेप आता है, ठीक है ना। खुद को भी इन्फेक्शन और पेशेंट का भी स्प्रेड ना हो, तो हैंड वॉशिंग बिफोर एंड आफ्टर टचिंग द क्लाइंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जिससे स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंट हो सकता है। Next, the nurse is assessing a client with acute pancreatitis, which laboratory finding is most indicated of this condition. Pancreatitis है पेशेंट को, पैनक्रियास का इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। इसमें से कौन सी लेबॉर्टरी फाइंडिंग है इस कंडीशन की? एलिवेटेड सीरम बिलीरुबिन, इंक्रीज सीरम अमाइलेज लाइपेज, डिक्रीज सीरम कैल्शियम, इंक्रीज ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन। सो आपको पता है पैनक्रियास अमाइलेज एंड लाइपेज एंजाइम बनाता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट की डाइजेशन के लिए। बट जब वो प्रॉब्लम में होता है तो डाइजेशन हम कराते नहीं, जिसकी वजह से एंजाइम्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये इसकी कंफर्मेटरी रिपोर्ट भी होती है लैब की। क्लियर। नेक्स्ट है, क्लाइंट विद द क्रॉनिक किडनी डिसीज हैज़ अ पोटाशियम लेवल ऑफ 6.5, विच इंटरवेंशन शुड द नर्स एंटिसिपेट? सीकेडी वाले पेशेंट का पोटाशियम लेवल 6.5 है, क्या करोगे? पोटाशियम क्लोराइड दोगे? नहीं देंगे भाई, ऑलरेडी पेशेंट का पोटाशियम इंक्रीज है। इनटेक ऑफ पोटाशियम इंक्रीज कराएंगे? नो। प्रिपेयर पेशेंट फॉर डायलिसिस, रिस्ट्रिक्ट सोडियम इनटेक। तो यहाँ पे हम पेशेंट को डायलिसिस के लिए लेके जाएंगे, क्योंकि पेशेंट को ऑलरेडी क्रॉनिक किडनी डिसीज़ है और हाइपरकेलीमिया है पेशेंट को, तो डायलिसिस के लिए रेडी करो। नेक्स्ट है, द नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट विद द सिरोसिस एंड एसाइटिस, व्हाट इज अ प्रायोरिटी इंटरवेंशन? तो पेशेंट की लिवर सिरोसिस है, जिसकी वजह से उसकी एब्डोमेन की पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड फिल्ड है। प्रायोरिटी इंटरवेंशन आप लोग क्या करोगे? इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, encourage a high protein diet, monitor daily weight and abdominal girth, administer NSAIDs for pain relief. So obviously यहाँ पे हम पेशेंट का डेली वेट एंड abdominal गर्थ मॉनिटर करेंगे, क्योंकि मोस्टली साइटस वाले पेशेंट को हमने डायूरेटिक्स चलाए होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कितना पानी बाहर आ रहा है। अगर abdominal गर्थ भी बढ़ जाएगी ना पेशेंट की, सो उससे हमें काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। सो डेली वेट एंड abdominal गर्थ इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी और प्रायोरिटी इंटरवेंशन। नेक्स्ट है, क्लाइंट विद अ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज रिसीविंग 4 लीटर पर मिनट वाई नेजल कैनुला, क्लाइंट बिकम ड्राउजी एंड कंफ्यूज, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट? 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से सीओपीडी वाले पेशेंट को ऑक्सीजन चल रही है, पेशेंट एकदम से ड्राउजी और कंफ्यूज हो रहा है, तो नर्स क्या करेगी? इंक्रीज करेगी फ्लो रेट, लो करेगी ऑक्सीजन फ्लो रेट, पेशेंट को सुपाइन पोजिशन में रखेगी, या फिर इंकरेज करेगी डीप ब्रीदिंग। सीओपीडी वाले पेशेंट में हम डीप ब्रीदिंग नहीं कराते, पर्स्ड लिप ब्रीदिंग कराते हैं, ताकि जो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन है वो ज़्यादा बाहर निकले, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? लोअर द ऑक्सीजन फ्लो रेट, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी रिटेन होती है इस पेशेंट में। ऑक्सीजन ज़्यादा दोगे तो ऑक्सीजन भी रिटेन होगी, तो उससे फिर ब्रेन सेल्स डैमेज होने का खतरा है, तो फ्लो रेट कम करो। नेक्स्ट है, क्लाइंट विद द डीप वेन थ्रोम्बोसिस रिपोर्ट सडन डिसिप्निया एंड चेस्ट पेन, व्हाट इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन? डीप वेन थ्रोम्बोसिस वाले पेशेंट को एकदम से सांस लेने में दिक्कत आ रही है और चेस्ट में पेन हो रहा है, प्रायोरिटी में क्या करोगे? एलिवेट द लेग टू रिड्यूस ब्लड क्लॉट, apply warm compression to the affected leg, notify the healthcare provider, encourage ambulation to prevent further clot formation. So obviously यहाँ पे हमारे पास
पोजीशनिंग का क्वेश्चन नहीं है तो हम डॉक्टर को ही नोटिफाई करेंगे, जो कि हमारा यहाँ पे प्रायोरिटी पे रहेगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। नेक्स्ट है क्लाइंट विद द माइस्थेनिया ग्रेविस इज रिसीविंग पायरोडॉक्सिस्टिग्माइन विच फाइंडिंग इंडिकेट नीड फॉर एडजस्टमेंट इन द मेडिकेशन डोज। तो माइस्थेनिया ग्रेविस एक कंडीशन है जिसमें नर्व्स एंड मसल के जंक्शन में प्रॉब्लम आती है। सो इसमें ड्रग चलती है पेशेंट को पायरोडिस्टिग्माइन, जिसमें हम इस जंक्शन में एसिटाइल कॉलिन का लेवल इंक्रीज करते हैं, रिसेप्टर्स को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ बता रही है कि पेशेंट की डोज एडजस्ट करनी पड़ेगी। इंक्रीज मसल वीकनेस, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, हाइपरटेंशन, रेस्टलेसनेस एंड एंग्जाइटी। तो मसल्स की वीकनेस अगर मेडिसिन देने पे भी इंक्रीज हो रही है तो इट मीन्स कि डोज का कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये डोज जो है मेडिसिन की काम नहीं कर रही, क्योंकि मसल वीकनेस होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट है नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट आफ्टर थायरोडेक्टमी विच असेसमेंट रिक्वायर इमीडिएट इंटरवेंशन। तो थायराइड रिमूव किया है आपने, इसमें से क्या चीज़ इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करती है? हॉर्सनेस एंड डिफिकल्ट स्पीकिंग, पॉजिटिव ट्रूशर साइन, माइल्ड नेक पेन एट द इंसिजन साइड, इन सीरम कैल्शियम लेवल ऑफ 9.2। सो इट्स अ पॉजिटिव ट्रूशर साइन, जो कि किसकी तरफ इशारा करता है भाई? हाइपोकैलेसीमिया। हाइपोकैलेसीमिया किसकी तरफ इशारा कर रहा है? पैराथायराइड हार्मोन्स का रिमूवल हो गया है गलती से जब आपने थायराइड को रिमूव किया। सो पॉजिटिव ट्रूशर साइन जो है एक इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करता है। नेक्स्ट है क्लाइंट विद द हार्ट फेलियर हैज गेन्ड 2.3 kg इन 3 days, व्हाट इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन? हार्ट फेलियर वाले पेशेंट का 3 दिन में 2.3 किलो वेट इंक्रीज हो गया है, क्या करोगे? Encourage the client to increase fluid intake, assess lung sound and oxygen saturation, recommend high sodium diet, monitor for signs of dehydration। lung sound and oxygen saturation चेक करो, क्योंकि अगर पेशेंट को एडीमा होगा तो पल्मनरी एडीमा होने का खतरा है, और अगर पल्मनरी एडीमा होने का खतरा है तो पेशेंट प्रॉब्लम में जा सकता है। नेक्स्ट है नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद द गैस्ट्रिक अल्सर हु सडनली डेवलप severe abdominal pain, a rigid abdomen and a onset bowel sound, what is the priority nursing action? नर्स केयर कर रही है पेशेंट की, गैस्ट्रिक अल्सर हुआ है, उसे सडनली सीवियर abdominal पेन हो रहा है, रिजिड abdomen है, एब्सेंट बावल साउंड है। प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? एडमिनिस्टर एन एंटासिड, नोटिफाई हेल्थ केयर प्रोवाइडर, इनकरेज एम्बुलेशन टू रिलीव डिस्कम्फर्ट, प्रोवाइड हाई फाइबर डाइट। सो क्वेश्चन का आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखना। जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था, एक नर्स है, अगर आप टीचिंग दे रहे हो कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करने के लिए क्या एडवाइस करोगे? ऑब्वियसली आप पेशेंट को कहोगे कि फाइबर इनटेक और पानी जो है प्रॉपरली पिए, जिससे कॉन्स्टिपेशन जो है कम हो जाएगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मेडिकल सर्जिकल के क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, और बैचेस के लिए आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके नॉर्सेट 8 के लिए MCQ प्लस टेस्ट सीरीज़ का 799 का बैच, एंड RRB के लिए 2 मंथ्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच एंड थ्योरी बैच। फीसेस आपके सामने हैं, बहुत ही अफोर्डेबल बैचेस हैं, ईजीली आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।